बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं शाहिद महमूद, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं पिछले 25 ईयर से टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हूं। आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने आया हूं जिसके बाद आपकी एजुकेशन लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मैंने अपने पूरे टीचिंग पीरियड में एक चीज़ बड़ी शिद्दत से महसूस की है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और एक्स्ट्रा इनपुट के बावजूद भी मार्क्स गेन नहीं कर पाते, या उन्होंने जो अपने एजुकेशन गोल या ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं वो अचीव नहीं कर पाते। इसके बिहाइंड वो क्या रीज़न्स हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि हम ये देखेंगे कि स्मार्ट स्टडी और एफर्टलेस स्टडी कैसे कर सकते हैं, जिसके बदौलत एक एवरेज स्टूडेंट भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बराबर नंबर ले सकता है। इसके अलावा ये भी देखेंगे कैसे प्रोएक्टिव अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए, कैसे एआई टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपना टेंटेटिव स्टडी प्लान कैसे बना सकते हैं। ना सिर्फ स्टडी प्लान बनाएंगे बल्कि इस प्लान की बेसिस पर हम एनालिसिस करते हुए ये भी देखेंगे कैसे हम अपने वीक एरियाज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम देकर। इस तरह से हम अपने स्ट्रेस फ्री स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। कामयाबी सिर्फ किस्मत का खेल नहीं बल्कि मनसूबाबंदी यानी प्लानिंग, नज़्म-ओ-ज़ब्त यानी डिसिप्लिन और वक्त की बेहतर तकसीम यानी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का नतीजा है। आज हम बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट और टेंटेटिव स्टडी प्लान को किस तरह हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आसानी से बना सकते हैं। देखें, वक्त वो वाहिद दौलत है जो सबको बराबर मिलती है, लेकिन कामयाब वही होता है जो उसे वाइजली यूटिलाइज करता है। इसमें आपको डेली नहीं बल्कि अपनी स्टडी को स्टार्ट में ही अपनी स्टडी स्केड्यूल प्लान बनाना होगा, जिससे ना सिर्फ आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं बल्कि स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के क्या फ़ायदे हैं। इट हेल्प्स टाइमली एग्जाम प्रिपरेशन, प्रिवेंशन फ्रॉम अननेसेसरी स्ट्रेस, इट मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन योर एजुकेशनल एंड पर्सनल लाइफ। टेंटेटिव स्टडी प्लान्स का मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई के लिए एक इब्तदाई खाका यानी इनिशियल फ्रेमवर्क तैयार करें। ये प्लान आपको बताता है कि किस दिन क्या पढ़ना है, कितने घंटे देने हैं और किस मजमून पर ज़्यादा फोकस करना है। इससे होने वाले क्या फ़ायदे हैं? इससे आपकी तवज्जो बरकरार रहती है, वक्त ज़ाया नहीं होता, हर मजमून को मुनासिब वक्त मिलता है। अब आइए देखते हैं कि किस तरह आप एआई की मदद से आसानी से अपना टेंटेटिव स्टडी प्लान बना सकते हैं। आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना होगा और कुछ कैलकुलेशन भी करनी है। अब हम इसको प्रैक्टिकली लैपटॉप पर बनाते हैं ताकि हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं और इसमें जो चीज़ मैटर करती है वो कैलकुलेशंस हैं। जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी उसी की बेस के ऊपर एआई आपको एनालिसिस देगी, जिसकी बेस के ऊपर आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट एआई टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ChatGPT है और Copilot है। Copilot के अंदर हम इसको एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह इसको परफॉर्म करना है। तो मैं उसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, जैसे 7 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बुक्स देते हैं, लाइक मैथ, इंग्लिश एंड उर्दू। तो आपने ये जो नंबर ऑफ़ बुक्स हैं ये आपने अपनी बतानी है कि जो भी नंबर ऑफ़ बुक्स हैं 7 हैं, 8 हैं, और हमने बुक्स के अगेंस्ट जो है वो नंबर ऑफ़ डेज़ होंगे। अब 220 नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो आपने देखना है। अगर कोई स्टूडेंट सेमेस्टर वाइज स्टडी करता है तो वो अपने सेमेस्टर्स के नंबर ऑफ़ डेज़ देखेगा। अगर कोई ईयरली बेस के ऊपर कोई स्टूडेंट स्टडी करता है तो वो नंबर ऑफ़ डेज़ देखेगा। तो उस नंबर ऑफ़ डेज़ को नंबर ऑफ़ बुक्स के ऊपर डिवाइड करना है। तो अब हम देखते हैं ये किस तरह से होता है।
तो ये उसने ब्रेक डाउन कर दिया है, डेज एलोकेट कर दिए हैं ईच सब्जेक्ट को। जैसे मैथ को 74, इंग्लिश को 73 और उर्दू को 73। उसने ख़ुद से देखा कि मैथ जो है ज़रा टफ़ सब्जेक्ट है तो उसको उसने नंबर बढ़ा दिए, क्योंकि ये 220 थे तो ये यूक्ली जो है वो उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसको इस तरह से डिवाइड कर दिया। फर्दर हम मैथ का देखते हैं कि मैथ में कितने चैप्टर हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स सपोज मैथ हैज़ 12 चैप्टर्स। तो हम अब चैप्टर वाइज जो है वो हम उसको कहते हैं कि इसको जो 74 डेज़ थे उसको चैप्टर वाइज जो है उसको ये बताया कि कितने नंबर ऑफ़ डेज़ जो हर चैप्टर को हमने एलोकेट करने हैं। तो अब फर्दर जो है हम ईच चैप्टर के अगेंस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें हम इसको डिवाइड करते हैं। यानी कि जैसे चैप्टर नंबर 1 के 7 डेज़ हैं तो हम इन 7 डेज़ को ईच टॉपिक के अगेंस्ट डिवाइड करते हैं। वो कैसे करते हैं ये अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें उसने टॉपिक वाइज उसकी टाइम को आवर्स में उसने एलोकेट कर दिया। टोटल टॉपिक्स कितने थे? 32 थे और नंबर ऑफ़ डेज 7 थे हमारे पास। तो स्टडी के आवर्स उसने अज्यूम कर लिए 2 आवर्स हैं हमारे पास। तो टोटल स्टडी के आवर्स कितने होंगे? 14 होंगे और पर टॉपिक उसने 0.44 आवर्स दिए हैं। तो इस तरह मिनट्स पर टॉपिक 26 मिनट्स मिलेंगे। अब हम उसको कहते हैं कि इसको समराइज़ करें ताकि समझने में इजी हो। तो अब हम एक उसको समरी जनरेट करवाते हैं मैथ की ना। ये देखें मैथ को टोटल 74 डेज थे मैथ के जो उसने एलोकेट किए थे। टोटल 12 चैप्टर थे और चैप्टर 1 में 32 टॉपिक्स थे। तो एस्टिमेटेड डेली स्टडी टाइम उसने 2 आवर्स दी है और इसको फर्दर उसने एक टेबल में शो कर दिया है। तो ये सारा ब्रेक डाउन उसने टॉपिक वाइज आर वाइज कर दिया। तो अगर बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, अगर आपके पास कोर्स करिकुलम के अंदर कॉन्टैक्ट आवर्स मेंशन हो, जैसा कि मैंने अपना लेक्चर्स के हवाले से इसको फर्दर डिवाइड किया था, बल्कि लेसन प्लान्स भी बनाए थे जिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लेसन प्लान्स कैसे बनाते हैं, उसके की पॉइंट्स कैसे बनाते हैं, उसकी फर्दर डिटेल्स, उसमें पिक्चर्स कैसे ऐड करते हैं। सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो ये आप देखें कि ये जिस तरह OHS का एक कोर्स करिकुलम है जिसके अंदर आपको बताया गया कॉन्टैक्ट आवर्स कितने, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो 32 थ्योरी के हैं। तो इस
32 जो थ्योरी के आवर्स हैं, इसको आप कंप्लीट इसकी कोर्स आउटलाइन उठा के अगर आप AI को देते हैं तो वो आपको इसको फर्दर डिवाइड कर देती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं उसको कहता हूँ चैप्टर 1 के 4 आवर्स हैं, इसको वो डिवाइड करे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और उसको कहता हूँ मैंने उसे कहा कि ईच टॉपिक को वो उसको एक अप्रोप्रिएट टाइम दे। तो कीपिंग इन व्यू के किसकी टॉपिक की किस पॉइंट की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हमारे पास कितने कॉन्टैक्ट आवर थे टोटल? 4 कॉन्टैक्ट आवर थे। तो ये उसने उसको फर्दर जो है उसने उसको डिवाइड कर दिया। देखें डेफिनेशन थी तो उसने उसको कम टाइम दिया, 15 मिनट दिए। तो इसी तरह उसने एक समरी भी जनरेट कर दी है। अब आप ये देखें, इसी तरह आप प्रैक्टिकल के भी एक टेंटेटिव स्केड्यूल बना सकते हैं। जैसे ये प्रैक्टिकल्स 12 अगस्त से स्टार्ट हुए थे, तो पहला प्रैक्टिकल जो है उसको उसका कंप्लीट डेट क्या होनी थी, और ये सारा का सारा उसने, आप ये देखें कि उसके प्रैक्टिकल की ड्यूरेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट की है कि 192 आवर्स अक्रॉस 40 प्रैक्टिकल्स किस तरह उसने दिए हैं। कि चूँकि 45 मिनट का एक लेक्चर है तो उसमें उसने इसको इस तरह से डिवाइड किया है। और समरी में उसने बता दिया कब स्टार्ट हो रहे हैं, कब एंड हो रहा है। हॉलीडे स्किप कर दिए क्योंकि मैंने उसको बताया था। और इसके बाद मैक्सिमम 3 आवर्स पर डे, चूँकि 45 मिनट का एक लेक्चर है उसमें 3 घंटे के प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो जो लॉन्गर प्रैक्टिकल है उसको स्प्लिट कर दिए क्रॉस द डेज। तो ये इस तरह आसानी के साथ आप इसको अपना जो स्टडी का प्लान है वो बना सकते हैं और उसकी ड्यूरेशन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर आप ये समझ सकते हैं कि मैंने किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, और जिससे आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, वक्त की कदर करें, अपनी पढ़ाई को मनज़्ज़म करें और जदीद टेक्नोलॉजी जैसे AI को अपना तलीमी साथी बनाएं। टाइम मैनेजमेंट और टेंटेटिव स्टडी प्लान सिर्फ इम्तिहान में कामयाबी नहीं बल्कि ज़िंदगी में डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस भी पैदा करते हैं। आज ही से इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया।